चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग वेक्टर शुरू कर लिए थे, ठीक है ना। वेक्टर का आज है लेक्चर नंबर 5। हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर मेरा आवाज नहीं निकल रहा है तो हम बोल क्या लिख रही है अभी, बोल नहीं पाएंगे, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा भी ऐसे तबीयत खराब है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। मेरा भी खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, खांसी रुकता ही नहीं है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम। क्या देखते हैं पोलर वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है बताइए, पोलर वेक्टर। दीज वेक्टर्स, पहले डेफिनेशन लिखिए। डिस्क्राइब ट्रांसलेशनल मोशन एंड हैव स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा। ऐसा वेक्टर जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है तो इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कौन सा वेक्टर है बताइए, पोलर वेक्टर। तो जितना भी अभी तक आप वेक्टर सब पढ़े हैं वो सब कैसा वेक्टर था बताइए, पोलर वेक्टर था। क्यों, सबके पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दिस वेक्टर डिस्क्राइब ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है और सबके पास स्टार्टिंग पॉइंट है। कैसा वेक्टर है बताइए, पोलर वेक्टर है। जैसे एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट, कैसा वेक्टर है बताइए, पोलर वेक्टर। जो भी अभी तक आप पढ़े हैं सब कैसा है बताइए, पोलर वेक्टर। मान लीजिए कि ये आपका घर है, होम, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका कोचिंग है, ठीक है ना। कोचिंग है, ये घर है। हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे घूम फिर के बउआते ढहनाते पहुंच जाए कोचिंग, समझ गए ना। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुंच जाए कोचिंग, ठीक है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है। तो ये जो वेक्टर है सबके पास क्या है बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब घर से ही तो निकले हैं। तो ये कैसा वेक्टर है बताइए, पोलर वेक्टर। तो दिस वेक्टर डिस्क्राइब ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट। एंड हैव स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट दिख गया। तो ये कैसा वेक्टर है बताइए, पोलर वेक्टर। एक और टाइप का वेक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। चलिए नोट करते चलिएगा सब लोग। पोलर वेक्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सियल वेक्टर। चलिए हम समझते हैं एक्सियल वेक्टर क्या होता है। पहले इसको लिखिए। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए। देखिए एक्सियल वेक्टर ना आगे आपको पढ़ना है, समझ गया। रोटेशनल मोशन चैप्टर आएगा उसमें बताया जाएगा। 5 टर्म उसमें हम बताएंगे, तो वो सब एक्सियल वेक्टर होगा, ठीक है ना। क्या होता है समझाते हैं। पहले इसको नोट कीजिए।
आप लोग को पूरा नोट्स तो मिल गया है ना? चलिए ठीक है, पूरा नोट्स वीडियो सारा अपलोड हो गया है, कुछ भी अब बचा नहीं है, पूरा अच्छे से अरेंज है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कॉपी का प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, राइट, ठीक है ना। ये कॉपी का मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब वही जो कॉपी आपको दिख रहा है, ये पेज हो गया, ठीक है, ये पेज है। अब हम मान लेते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान दीजिए, ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए? ये घड़ी जो चलता है उससे उल्टा डायरेक्शन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और बताइए घड़ी कैसे चलता है? ऐसे, घड़ी ऐसे ही चलता है ना, समझ रहे हैं ना, ये घड़ी चलने वाला डायरेक्शन है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए? क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही चलता है ना। और ये कौन सा डायरेक्शन है बोलो? ठीक है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है सर, समझ गए। अब आपको क्या करना है सर, ऊपर का नहीं लिखे थे, लिख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए फिर बताते हैं। लिख लिए? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। बालक आप नोट कर लिए हैं क्या ऊपर वाला? चलिए ठीक है, हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, ये है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, मतलब कॉपी का प्लेन है, और इसमें कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसका हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? सिंपल राइट हैंड थंब रूल हम लगा देते हैं। कौन सा रूल बताइए? राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं। जैसे देखिए, जिधर भी ये घूम रहा है उधर आपको अपना थंब रोटेट कराना है। देखिए, थंब हम रोटेट करा दिए, ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। देखिए थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, समझ गए? तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन। इधर देखिए, ये कैसे घूम रहा है? कुछ ऐसा घूम रहा है, ध्यान दीजिए। उल्टा आप हाथ कैसे भी करके घुमाइए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में आपको ऐसे ही घुमाना था, ऊपर जाता। और क्लॉकवाइज में आप कैसे भी हाथ कीजिए, इस डायरेक्शन में घुमाइएगा तो ऐसा ही होगा, समझ गया, नीचे की तरफ ऐसा घूमेगा। और ये जो हमारा थंब है कॉपी के अंदर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा बताइए? कॉपी के अंदर, मतलब डाउनवर्ड, समझ गए? तो यही क्या है बताइए? एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का तरीका है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कहाँ होता है? रोटेशनल मोशन में, जब कोई भी चीज गोल गोल घूम रहा है तभी अप्लाई होगा, समझ गया ना। तो दीज वेक्टर्स डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, ये रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करता है। एंड देयर डायरेक्शन इज along the एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा बताइए? एक्सिस ऑफ रोटेशन के along होगा।
ठीक है ना। ये क्या है बताइए, ये जो आप देख रहे हैं यही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है बताइए, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पे ये घूम रहा है, ठीक है ना, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है बताइए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, क्या होता है बता, जिस एक्सिस पे ये घूम रहा है, तो या तो ऊपर डायरेक्शन होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, नहीं तो नीचे होगा। ऊपर कब होगा बताइए, जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, और जब क्लॉकवाइज में घूमेगा तो नीचे हो जाएगा डायरेक्शन। एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। किस रूल से हम निकाले बताइए, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। जब रोटेशन मोशन आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, मेनली रोटेशन में आएगा। चलिए कॉपी करते जाइए। तो एक्सियल वेक्टर क्या है बताइए, एक्सियल वेक्टर क्या है, जो एक्सिस के अलोंग जिसका डायरेक्शन हो, समझ गए, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, जिस एक्सिस पे ये घूमता है उसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन हम बोलते हैं। तो ऊपर होगा डायरेक्शन या तो नीचे होगा। ऊपर कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, और नीचे कब होगा, जब क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो दिस वेक्टर डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन, समझ गए ना, एंड द डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ गए, इसका डायरेक्शन होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग। अच्छा, इसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, समझ गए। चाहे आप ऊपर में कहीं भी बना दीजिए, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, बस इसको ये बताना है कि ऊपर है कि नीचे, समझ गए। तो इसीलिए इसको हम पोलर में नहीं डाले एक्सियल को। इसका ना 4-5 एग्जाम्पल होता है, लिख देते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखिएगा, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डी थीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, डी थीटा, ठीक है, लिखते चलिए। और भी होता है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बताइए, ओमेगा, इसको हम क्या रीड करते हैं बताइए, ओमेगा। ओमेगा एक कोचिंग भी है अपने यहाँ ठीक है। थर्ड है एंगुलर एक्सिलरेशन, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और होता है एग्जाम्पल, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल या जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और होता है एग्जाम्पल, टॉर्क, ठीक है ना, टॉर्क, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से, टाउ, टाउ समझते हैं ना, TAU, टाउ, टाउ या टाउ जो बोलना बोलिए। लिखते चलिए सब लोग। और इसके बारे में डिटेल में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, रोटेशन जब पढ़ाएंगे तब ये सब टर्म आएगा, ठीक है ना। अभी ये सब टर्म के बारे में हम लोग को कुछ जानना नहीं है। जहाँ पे एंगुलर लग जाए समझ लीजिए कि वो क्या है बताइए, एक्सियल वेक्टर। देखिए जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब क्या है बताइए, एक्सियल वेक्टर का टाइप।
ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, हाँ लिखते चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सियल वेक्टर। आपको जैसे पहचानना है, वेलोसिटी वेक्टर, सेकेंड ऑप्शन हो गया एक्सेलरेशन, थर्ड ऑप्शन हो गया फोर्स, फोर्थ ऑप्शन हो गया, कुछ भी डाल देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या आंसर हो जाएगा बोलो? एंगुलर दिखा, टिक कर दो एक्सियल वेक्टर में, एंगुलर वेलोसिटी आंसर। आराम से नोट कीजिए सब लोग, ठीक है। फिर अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हो गया क्या? हाँ बालक, नोट कर लिए? चलिए लिख लिए, गुड। माही लिख ली, आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग निकालना सीखते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ गए ना? इसका बड़ा सिंपल रूल होता है। जैसे देखिएगा, आपके सामने एक वेक्टर बना हुआ है, ए वेक्टर, ठीक है, और एक और वेक्टर हम बना देते हैं, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बना है, बी वेक्टर हम बना दिए। अब ये दोनों के बीच में एंगल दे दिया है, मान लेते हैं 120 डिग्री। कितना दे दिया? 120 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा। तो कोई बच्चा 120 आंसर देगा, कोई बच्चा बोल देगा सर 360 माइनस 120 जो होगा वो भी तो आंसर हो सकता है। तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है, चलो चेक कर लेते हैं। तो 360 माइनस 120 कितना होता है बोलो? 240। ठीक है ना? तो अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना हो सकता है बताइए? ए ऑप्शन हो गया 120 डिग्री, बी ऑप्शन हो गया 240 डिग्री। तो आपको आंसर क्या देना है? 120 डिग्री। 240 डिग्री आंसर नहीं देना है। तो 240 आंसर इसका नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 120। मतलब हम लोग को कौन सा एंगल लेना है बताइए? दो वेक्टर के बीच में जो सबसे छोटा एंगल होता है वही लेना है। दोनों वेक्टर के बीच में जो छोटा एंगल होता है वही लेना है। समझ गए? दो वेक्टर के बीच में जो छोटा एंगल होता है वही लेना है। आपको क्या करना है बताइए? दो वेक्टर के बीच में जो छोटा एंगल होता है वही लेना है। और याद रखना है कि एंगल आपको हमेशा
या तो हेड टू हेड कनेक्ट करके बताना, नहीं तो टेल टू टेल कनेक्ट करके बताना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेल से टेल जुड़ा हुआ है, तब आप एंगल बता दिए, और नहीं तो आपको हेड से हेड जोड़ के आंसर बताना है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए वही सेम क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है बोलो, 120 डिग्री। हाँ सर समझ गए। एक और काम आप कर सकते हैं, ए वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए, पैरेलल शिफ्टिंग सिखाए थे ना। देखो ए वेक्टर को उठा के हम यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए, अब बताइए दोनों के बीच में कितना एंगल है। हम क्या बोले, या तो टेल से टेल जोड़ के आंसर देना है 120, या तो हेड से हेड जोड़ के आंसर देना है। तो हेड से हेड हम जोड़ दिए ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, समझ गया ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 120 हो गया। तो यहाँ भी एंगल ए और एंगल बी के बीच में कितना एंगल हो गया, 120। तो आंसर कैसे देना है, या तो हेड से हेड जोड़ के, नहीं तो टेल से टेल जोड़ के, और वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट तो कर ही सकते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर में क्या ध्यान देना है कि आपको छोटा वाला एंगल आंसर देना है, और टेल से टेल जोड़ के और हेड से हेड जोड़ के आंसर देना है, समझ गए। और छोटा वाला, ये नहीं कि बड़ा वाला बोल दीजिएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बताइए, इट इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, दो एंगल जो बनेगा, ठीक है, टू एंगल्स फॉर्म्ड, ठीक है, दो एंगल जो बनेगा उसमें से छोटा वाला आंसर देना है। जैसे 120 240 बना तो छोटा वाला 120 आंसर देना है, ठीक है। व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर कनेक्टेड फ्रॉम टेल टू टेल, और आंसर देते समय ये भी ध्यान देना है कि वेक्टर का टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं। देखिए टेल से टेल कनेक्ट है तभी आंसर देना है, या फ्रॉम हेड टू हेड, या तो हेड से हेड कनेक्ट है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा आवाज मेरा लेट से जा रहा है क्या, एक सेकेंड रुकिए, चलिए नोट करते जाइए। माही अब देखिए तो स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियर। चलिए ठीक है नोट कीजिए। तो इट इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल फॉर्म व्हेन बोथ द वेक्टर आर कनेक्टेड फ्रॉम टेल टू टेल या फ्रॉम हेड टू हेड। तो इस चीज का ध्यान देना है, खास ध्यान देना है कि या तो हेड से हेड जोड़ो, नहीं तो टेल से टेल जोड़ो। ढेर सारा ऐसे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट करते जाइए, नोट हो जाएगा तो बता दीजिएगा। तो ध्यान किस चीज पे देना है कि हमेशा हेड से हेड जोड़ के आंसर देना, नहीं तो टेल से टेल जोड़ के आंसर देना है।
और छोटा वाला एंगल आंसर देना है, छोटा वाला, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है ना, समझ गए। और दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल दिया है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको बताना है, आंसर में क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए देखिए टेल से टेल जुड़ा हुआ है, और छोटा वाला एंगल क्या है, 120 है या 60 है, बोलो 60 है, नहीं तो 120 नहीं, आप 360 माइनस 60 300 बोल सकते थे, 300 या 60। तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला 60 है, तो 60 आंसर देना। कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता था 300, ये तो ये गलत हो जाता, 300 आंसर नहीं होगा, 60 होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, माही स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? तो कहते 1 मिनट, आप दिखा क्या, 1 सेकंड रुकिए। अब दिखा है स्क्रीन? बालक आपको स्क्रीन दिखा कि नहीं? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अब सही है ना? चलिए लिखते जाए। अच्छा जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा सब लोग, ठीक है। अच्छा देखिएगा सब लोग इधर, अच्छा दिख रहा है ना, अब बताइएगा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। अब नहीं दिख रहा है, हेलो, क्या हो रहा है, ब्लर लोड हो रहा है, 1 सेकंड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है जूम में बार बार। क्या लिख रहा है, लोडिंग दे, तो अब दिखा, लिख रहा है एजुकेशन हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग बस। चलिए तो रुकिए, तो इसको कट करने दीजिए। तो अब क्या अभी भी नहीं? अभी भी वही लोगों दिखा है। हाँ? अब दिखा? अब तो ब्लैक स्क्रीन, हेलो हेलो, ब्लर है, लेकिन ब्लर है, ब्लर है, ब्लर है, चलिए दिख रहा है ब्लर। अब दिख रहा है, देखिए तो अब दिखने लगा, अब तो ब्लर नहीं होगा ना? नहीं पूरा क्लियर है दिस टाइम। चलिए देखिए, नोट कीजिए। पता नहीं जानबूझ के क्रिएट करता है प्रॉब्लम या सच में रहता है। हो गया क्या, नोट कर लिए?
चलिए अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो ए वाला वेक्टर है आप इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर भी तो ला सकते हैं। ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके आप यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो ये एंगल क्या होगा बोलो, 60 डिग्री। तो एंगल ए और बी के बीच में कितना होगा, 60 होगा। हेड से हेड जोड़ दिए यहाँ पे, और यहाँ टेल से टेल जुड़ा है, समझ गया ना। अरे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जहां मन करता है वहां वेक्टर को शिफ्ट करा दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच में यह 60 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा। आंसर बच्चा सब पट से 60 डिग्री दे देगा। क्या 60 आंसर होगा, बताइए तो इसका, यस या नो। दिख रहा है ना स्क्रीन की, अभी भी गायब है। हाँ जी बालक, स्क्रीन दिख रहा है कि गायब है। स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है। चलिए ठीक है, लिखते जाइए। ए और बी वेक्टर के बीच में कितना डिग्री है बताइए। हम क्या सिखाए हैं कि नहीं, पहले हाँ ये समझिए, हम क्या सिखाए हैं कि हमेशा टेल से टेल जोड़ के आंसर देना, नहीं तो हेड से हेड जोड़ के। यहाँ देखिए हेड है और टेल है, तो आप 60 बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा, 60 आंसर नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट करा दीजिए, ठीक है। ए वेक्टर को हम आगे की तरफ पैरेलल शिफ्टिंग करवा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग करवा सकते हैं। अब देखो टेल से टेल कनेक्ट हो गया, तो कितना डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, अब आ गया 180 माइनस 60, 120। कितना आंसर आ गया बताइए, 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आंसर देना है, समझ गया ना। समझ गए ना। तो कैसे 120 आया, समझ गए। 180 माइनस कितना, 60 डिग्री, तब आया 120 डिग्री। जहां पर भी टेल और हेड कनेक्ट हो वहां पे 180 में से घटा दीजिए। क्या करना है बोलो, जहां पे टेल और हेड कनेक्ट हो 180 में से घटा दीजिए, और जहां पे डायरेक्ट टेल से टेल कनेक्ट हो या हेड से हेड कनेक्ट हो, सेम टू सेम आंसर लिख दीजिए। चलिए एक चीज बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका बी वेक्टर। दोनों के बीच में अभी हम 90 डिग्री एंगल बना दिए, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, बी वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट करा दिए, समझ गए। बी वेक्टर को क्या किए हम, यहाँ पे मान लीजिए अभी शिफ्ट करा दिए। बी वेक्टर का एंगल हम अभी मान लेते हैं कि 120 डिग्री बना दिए। कितना बना दिए, 120, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे करा दे, ठीक है। मान लेते हैं कि आप कुछ भी थोड़ा ज़्यादा एंगल बना दीजिए, ये मान लेते हैं 150 डिग्री आप एंगल बना दिए, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा तो कर सकता है कि ये बी वेक्टर को शिफ्ट करा के यहाँ पे ले आए, राइट। तो कितना डिग्री एंगल हो गया बोलो, 180 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया बोलो, 180 डिग्री, समझ गए। अच्छा, कोई बच्चा तो ऐसा भी कर सकता है, बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए। अच्छा अब बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को यहाँ पे हम शिफ्ट करा के मान लेते हैं ले आए, और ये है 30 डिग्री, ठीक है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे ये क्या है बोलो, 30 डिग्री है, राइट। ये 180 डिग्री से ये कितना है बताइए, 30 डिग्री पे है। तो कोई बच्चा ऐसे तो आंसर बोल दे सकता है 180 प्लस 30, 210 डिग्री, नहीं, गलत हो जाएगा। एंगल ए और बी के बीच में यहाँ पे क्या यहाँ पे एंगल ए और बी के बीच में कितना आंसर है बोलो, एंगल ए और एंगल बी के बीच में 210 डिग्री। एंगल ए एंड एंगल बी के बीच में
बताइए क्या 210 डिग्री है? बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्या बोले थे, एंगल ए और बी के बीच का सबसे छोटा एंगल देखो, तो छोटा वाला तो ये है, समझ गए? तो कितना आंसर आएगा बोलो? 360 में से आपको 210 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो 051, तो 150 डिग्री आंसर आएगा, समझ गए? ए और बी के बीच में कितना आंसर आया? 150 डिग्री। मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है कि हमेशा दो वेक्टर के बीच में, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल 180 से कम ही आ रहा है, या तो 180 आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए 90 आया, 120 आया, 150 आया, या तो 180 आया। जैसे 180 से ज़्यादा हुआ, छोटा वाला एंगल हम लोग लेने लगे, तो छोटा वाला एंगल 150 हो गया, समझ गया ना? क्लियर है? तो कभी भी एंगल जो होगा कितना होगा? 180 से कम ही होगा या 180 होगा, समझ गए? तो एक लाइन लिख देते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री। मैक्सिमम 180 डिग्री एंगल हो सकता है। 180 से जैसे हल्का ज़्यादा हुआ, जैसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुआ 30 डिग्री, हम लोग स्मॉल एंगल लेना स्टार्ट कर दिए, छोटा वाला एंगल, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बालक स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन फंस तो नहीं रहा ना? पॉज वगैरह तो नहीं हो, नहीं है ना वीडियो? ठीक है, नोट करते जाइए। आइए जल्दी जल्दी आइए सब लोग। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर अब हम क्वेश्चन कराएंगे। तो दो एंगल, दो वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा बोलो? 180 होगा या 180 से कम ही होगा। जैसे 180 एक्सीड करेगा, छोटा वाला एंगल हम लेना स्टार्ट कर देंगे, समझ गए? ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर नोट हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
चलिए आगे बढ़े। हो गया बालक, छाप लिए? हेलो हेलो हेलो, कॉपी हो गया? लिख लिए सर। लिख लिए? चलिए ठीक है, माही लिख ली थे ना। चलिए अब देखिएगा, पहले कुछ क्वेश्चन करा देते हैं तब देते हैं बनाने के लिए। देखिएगा, ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। ध्यान दीजिए, टेल से टेल कनेक्टेड है, जो दिख जाए वही आंसर हो गया, समझ गए? तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा बता? सिंपली 145 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ठीक है, और ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है। और जब भी आपको ये दिख जाए कि हेड और टेल कनेक्टेड है, हेड और टेल कनेक्टेड है, तो आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे बताना है बोलो? 180 में से घटा देना है। तो 180 माइनस 60 कितना आ गया बोलो? 120। हेड टू हेड कनेक्ट मिले या टेल टू टेल कनेक्ट मिले, जो दिखे वो आंसर। अगर उल्टा दिख जाए, हेड से टेल कनेक्टेड मिले, तो 180 में से घटा दो, ठीक है। तो आपके सामने अब क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स, ठीक है। अब आपके सामने कुछ हम वेक्टर बना देते हैं, उसके बीच का एंगल कितना है वो आपको बताना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, समझ गए? 150 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों के बीच में 45 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों के बीच में 60 डिग्री। फोर्थ, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों के बीच में 135 डिग्री। अभी हम क्या सिखाए हैं बताइए? अगर हेड टू हेड कनेक्टेड है तो जो दिखे वही आंसर। तो कितना आंसर हो जाएगा बोलो? 150 डिग्री, ठीक है। यहां देखिए, हेड और टेल कनेक्टेड है, क्या करो बोलो? 180 में से घटा दो, 180 माइनस 45, समझ गए? 180 माइनस जो भी इंटीरियर एंगल है वो लिख दो। तो 180 माइनस 45 कितना आ गया बोलो? 135 डिग्री, ठीक है। इधर देखिए, देखिए टेल से टेल कनेक्टेड है, जो दिखे आंसर। यहां देखिए, हेड और टेल कनेक्टेड है, तो क्या करो बोलो? 180 माइनस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये कौन सा एंगल है बोलो? इंटीरियर एंगल है। तो 180 माइनस 135 कितना आ गया बोलो? 45 डिग्री। एक सेकंड बस वेट कीजिए, ठीक है ना। 180 माइनस 135 कितना आ गया? 45 डिग्री। चलिए लिखते जाइए। अच्छा, ऑडियो वीडियो अब सिंक्रोनाइज है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऊपर वाला दिखाइए। अच्छा, ऊपर का भी बचा हुआ है, लिखिए तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, दोनों के बीच में 90 डिग्री। काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री,
पूछा जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फर्स्ट सेकंड, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, थर्ड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। चलिए लिखते चलिए। लिखते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका आंसर दीजिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, फिर बी एंड सी, फिर ए एंड सी के बीच का एंगल बताना है। बीच में 90 डिग्री। पहला का तो 90 होगा ना। चलिए बनाते जाइए। चलिए देखिएगा इधर, ये 90 है, ठीक है ना, ये 30 है। 90 30 120 और 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60 डिग्री। ये चलिए अब समझिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? देखिए टेल से टेल कनेक्टेड है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए? सिंपली 90 डिग्री। चलिए दोनों आदमी का सही था। अब देखिएगा नेक्स्ट है बी एंड सी के बीच का बताइए। ये है सी वेक्टर, ठीक है ना, बी और सी के बीच का बताना है। ध्यान दीजिए इधर, इधर टेल और हेड है, समझ गया ना? टेल है ऊपर और नीचे हेड है, टेल हेड। तो अब बताओ, हेड टेल जब दिख जाए तो 180 में से घटा देना है, तो 180 माइनस 30 कितना आ गया बताइए? 150, राइट। और ए और सी के बीच में बताना है, तो देखिए ए और सी हेड टू हेड कनेक्टेड है, 60 डिग्री आंसर।